हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपको प्रेसिडेंट के बारे में करवाने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट, आज हम प्रेसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ठीक है। आज राष्ट्रपति का फर्स्ट पार्ट आ रहा है। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया था कि भारत की शासन व्यवस्था के लिए किस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का चुनाव किया। संसदीय, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस प्रणाली का संसदीय लोकतांत्रिक, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था के लिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का चुनाव किया, ठीक है बच्चों। कौन सी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का चुनाव किया। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, आधुनिक कार्यपालिका, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के अंतर संबंध। कार्यपालिका और विधायिका, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका के जो संबंध है ना, वो क्या निर्धारित करते हैं? वो संघीय कार्यपालिका का निर्धारण करते हैं। किसका? संघीय कार्यपालिका का निर्धारण करते हैं। संघीय कार्यपालिका का निर्धारण करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस प्रणाली को अपनाया बच्चों? भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनाया। आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के जो अंतर संबंध है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के जो संबंध है, कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटिव के जो संबंध है, वो ही संघीय कार्यपालिका का निर्धारण करते हैं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, संघ वर्तमान समय में बच्चों संघीय कार्यपालिका है, उसके दो स्वरूप पाए जाते हैं। संघीय कार्यपालिका के वर्तमान में कौन से दो स्वरूप बच्चों? पहली बात तो संघीय कार्यपालिका निर्धारण कौन करता है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव संघीय कार्यपालिका निर्धारण करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सी प्रणाली अपनाई? भारतीय संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। संघीय कार्यपालिका की दो स्वरूप कौन कौन से बच्चों? संघीय कार्यपालिका के स्वरूप, संघीय कार्यपालिका के स्वरूप, ठीक है बच्चों। संघीय कार्यपालिका के दो स्वरूप कौन कौन से बच्चों? एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कि कौन कौन से बच्चों जो संघीय कार्यपालिका के दो स्वरूप? एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। एक तो बच्चों संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बच्चों अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। संघीय कार्यपालिका के कितने स्वरूप बच्चों? दो स्वरूप। संघीय कार्यपालिका के दो स्वरूप कौन कौन से? संघीय कार्यपालिका के दो स्वरूप बच्चों, संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार क्या होती है बच्चों? हम आगे बताने जा रहे हैं संसदीय सरकार के बारे में बच्चों। देखिए, संसदीय सरकार में क्या होता है? संसदीय सरकार में राष्ट्रपति जो है बच्चों, वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है बच्चों, वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है बच्चों? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित होती है। वास्तविक सत्ता बच्चों किसमें? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री में निहित होती है। देखो, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है बच्चों? प्रेसिडेंट कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री में निहित होती है बच्चों। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है बच्चों? मंत्री परिषद का प्रधान पीएम, प्रधानमंत्री होता है बच्चों। कौन होता है मंत्री परिषद का प्रधान? प्रधानमंत्री होता है। और संपूर्ण मंत्री परिषद बच्चों प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। संपूर्ण मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। सेकंड है बच्चों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है बच्चों? उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। आगे अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है बच्चों? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या सिस्टम होता है बच्चों? प्रेसिडेंशियल कार्यपालिका का प्रमुख अपने कार्यकाल तथा नीति निर्णयों के संबंध में काफी हद तक विधायिका से क्या होता है बच्चों? स्वतंत्र होता है। विधायिका से स्वतंत्र होता है। देखिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति प्रमुख होता है बच्चों।
और इसमें क्या संसदीय सरकार में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, उसमें वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जैसे यूएसए में देशात्मक सरकार है, वहाँ राष्ट्रपति मेन पावर है, ठीक है। अब बच्चों एक अन्य प्रकार की भी व्यवस्था है कई देशों में, जिसे हम बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। बहुल कार्यपालिका, प्लूरल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है बच्चों। प्लूरल एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या होता है बच्चों, इन देशों में संसदीय और देशात्मक सरकार शासन प्रणाली के अतिरिक्त तीसरी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, कार्यकारी जो शक्तियां होती है ना, इसमें जो कार्यकारी शक्ति होते हैं किसी एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर के। बहुल कार्यपालिका में क्या होता है, जो कार्यकारी जो शक्तियां होते हैं बच्चों, वो किसी एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर के व्यक्तियों के समूह में, एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर बच्चों कहाँ से केंद्रित होती है बच्चों, एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर के कार्यकारी जो शक्तियां वो व्यक्तियों के समूह में से केंद्रित होती हैं। और जिस प्रकार बच्चों स्विट्जरलैंड, इसका उदाहरण स्विट्जरलैंड, जैसे संसदीय शासन प्रणाली का उदाहरण भारत ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का उदाहरण, और प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदाहरण अमेरिका, बहुत अच्छा उदाहरण। और बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव का सबसे अच्छा उदाहरण स्विट्जरलैंड है बच्चों। स्विट्जरलैंड में क्या होता है बच्चों, 7 सदस्य संघीय परिषद होती है और सभी सदस्यों की शक्ति और पावर अलग होते हैं। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की संघीय परिषद और सभी के कार्य जो शक्तियां और पावर बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं बच्चों। अब बच्चों के कुछ नाम है, उन नामों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे संसदीय सरकार के क्या क्या नाम है बच्चों, संसदीय सरकार को किस किस नाम से जाना जाता है बच्चों, कैबिनेट सरकार। संसदीय सरकार के क्या क्या नाम है बच्चों, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है बच्चों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। संसदीय सरकार का अन्य नाम क्या है बच्चों, कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार को बच्चों उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार को बच्चों कौन कौन सी, कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है बच्चों, उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, और बच्चों सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, संसदीय सरकार को क्या कहा जाता है, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, और सरकार का उत्तरदायी सरकार, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, और सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। कौन सी सरकार को बच्चों, संसदीय सरकार को। और संसदीय प्रणाली कहाँ का बच्चों, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। संसदीय प्रणाली कहाँ है बच्चों, ब्रिटेन, जापान। प्रश्न पूछा जा चुका है कि जापान में कौन सी संघीय प्रणाली है, देशात्मक संसदीय और बहुल कार्यपालिका, ब्रिटेन, जापान, भारत, कनाडा, ठीक है बच्चों। देखो संसदीय शासन प्रणाली को किस किस नाम से जाना जाता है बच्चों, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल। और कौन कौन से देशों में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है बच्चों, ब्रिटेन, जापान, भारत और कनाडा में बच्चों। संसदीय और भी बहुत देश है बच्चों जहाँ संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अब आगे बच्चों राष्ट्र, अब देखिए बच्चों देशात्मक शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति सरकार को किस किस नाम से, जिनमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, राष्ट्रपति सरकार को किस किस नाम से, राष्ट्रपति सरकार के नाम से जाना जाता है। और कौन से नाम से जाना जाता है बच्चों, गैर उत्तरदायी सरकार, उसमें उत्तरदायी की उसमें गैर उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है बच्चों। गैर संसदीय सरकार भी कहा जाता है बच्चों। गैर संसदीय तो अपने आप ही होगी, जो कि देशों में गैर संसदीय सरकार के नाम से। आपका जो प्रश्न होता है कि कौन कौन से देशों में इस प्रकार की शासन प्रणाली है बच्चों, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए। कौन सा बच्चों, यूएसए, ब्राजील में भी बच्चों अध्यात्मक शासन प्रणाली है। रशिया के अंदर भी बच्चों अध्यात्मक शासन प्रणाली है। और दूर कहाँ जाएंगे, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी अध्यात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ का शासक प्रमुख राष्ट्रपति होता है बच्चों। कहाँ, श्रीलंका का। कंफ्यूज मत खाना, क्योंकि श्रीलंका के प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएसए, ब्राजील, रशिया और श्रीलंका राष्ट्रपति सरकार कहा जाता है, गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, गैर संसदीय सरकार भी कहा जाता है। यूएसए, ब्राजील और श्रीलंका में इस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। भारत में किस देश की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया बच्चों, भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया बच्चों। किस देश की शासन प्रणाली को अपनाया गया बच्चों, भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। जिस प्रकार ब्रिटेन का जो प्रमुख राजा या रानी होता है,
लेकिन भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो कि औपचारिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ जो ब्रिटेन का राजा और या रानी होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। इन दोनों में अंतर यही है कि जो ब्रिटेन का राजा या रानी जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है, भारत का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति वो वंशानुगत नहीं होता जबकि निर्वाचित होता है। अब अम्बेडकर ने एक बहुत बढ़िया टिप्पणी की है इसके बारे में। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है, लेकिन ब्रिटेन का जो सम्राट है उसका जो पद है वो वंशानुगत है और भारत का राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों जो निर्वाचित होता है। क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र गणराज्य है, रिपब्लिक दोनों की स्थापना की गई है बच्चों। भारत में किसकी स्थापना? संसदीय लोकतंत्र तो है बच्चों, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है ही, संसदीय लोकतंत्र। इसके साथ साथ बच्चों रिपब्लिक गणतंत्र की स्थापना भारत में की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ सरकार का वर्णन बच्चों? भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। अनुच्छेद कहां से कहां तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है बच्चों। संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है, संघीय कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। और संघ की कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं बच्चों? याद करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं बच्चों? संघ की कार्यपालिका में बच्चों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कौन होता है बच्चों? पीएम, प्रधानमंत्री बच्चों। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद बच्चों, मंत्री परिषद। और एक सदस्य और होता है बच्चों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बच्चों, महान्यायवादी। कौन होता है बच्चों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। कौन बच्चों? महान्यायवादी। देखिए संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं बच्चों? संघ की कार्यपालिका में बच्चों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये संघ की कार्यपालिका में होते हैं बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है बच्चों। आगे की तरफ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी भारतीय न्यायिक व्यवस्था के 3 बच्चों। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी भारतीय न्यायिक व्यवस्था के 3 आधार स्तंभ बच्चों। एग्जीक्यूटिव देखो जिस प्रकार बच्चों एग्जीक्यूटिव विधायिका का प्रमुख काम क्या है बच्चों? विधायिका का प्रमुख काम विधियों का निर्माण करना बच्चों। विधायिका का प्रमुख काम क्या है बच्चों? विधियों का निर्माण करना है। और कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों? कार्यपालिका को विधियों को द्वारा निर्मित शासन का संचालन करना। देखो विधायक कार्यपालिका का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना, विधायिका का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को संचालित करना। और जुडिशरी का प्रमुख कार्य अगर विधायिका और कार्यपालिका के बीच किसी प्रकार का असमंजस होता है तो उस असमंजस को दूर करना किसका काम है बच्चों? जुडिशरी, न्यायपालिका का काम है। इसीलिए तो भारतीय संविधान को विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान कहा जाता है बच्चों। आज के लिए बच्चों राष्ट्रपति के सब पार्ट में इतना है बच्चों, और इसका आगे का भाग बच्चों अगले पार्ट में करवाया जाएगा। तब तक के लिए